जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार आप सबको अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो, अच्छे रहो। तो दोस्तों, यदि हम आप लोग से बात करें तो हम लोग क्लास 10th में आज हम लोग बात करने वाले हैं अध्याय 4 के, ठीक है, जिसका नाम है दीर्घात समीकरण। क्या नाम है बच्चों? दीर्घात समीकरण। दीर्घात समीकरण में हम लोग ये देखेंगे कि पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है और दीर्घात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि दीर्घातीय सूत्र क्या होता है। ठीक है बच्चों, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को क्या कर लेंगे, आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा बच्चों आप लोग से कि सर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो दीर्घातीय समीकरण। ठीक है, किसके बारे में बच्चों क्या बात करेंगे हम लोग? दीर्घातीय समीकरण के बारे में बात करेंगे, है ना। क्या बात करेंगे बाबू? दीर्घात समीकरण। ठीक है, ये दीर्घात समीकरण क्या होता है? ठीक है ना बच्चों। तो दीर्घात समीकरण अगर हम बात करें आप लोग से तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि दीर्घात समीकरण क्या होता है। बोलिए हाँ है ना। कितने बच्चे जानते हैं कि दीर्घात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है बच्चों? जल्दी से कमेंट करें। दीर्घात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है बच्चों? तो दीर्घात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है बच्चों ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है बच्चों? 0 होता है। जहां आप लोग का अगर बात करें तो a b क्या है बाबू? तो x a और जो b है आपका, यानी कि यहाँ जो a है x² का गुणांक है बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? और आप लोग का जो ये b है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो आपको b दिख रहा है तो b क्या है बच्चों यहाँ पर? तो x का गुणांक है। ठीक है, समझ रहे बात क्या कह रहे हैं? और आप मुझे जल्दी से बताइए c क्या है बच्चों, जल्दी से, क्या आपको पता है? तो बच्चों जो c है हम लोग का, c जो है हम लोग का वो अचर पद है। क्या है बच्चों यहाँ पर? अचर पद है। तो दीर्घात समीकरण क्या है बाबू? तो वैसा बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 2 हो। ठीक है बच्चों, और जिसका चर राशि अधिकतम घात 2 हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? दीर्घात समीकरण कहेंगे। समझ रहे क्या कह रहे हैं? और दीर्घात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है बच्चों वो क्या होता है? तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बोलिए बात समझ में आ रही है बच्चों? बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आपने कभी दीर्घात समीकरण पूर्ण वर्ग सीखा है करना? नहीं सीखा है तो जल्दी से सीख लेंगे। और आप लोग ने ये भी देखा है कि आपने पढ़ा होगा कि दीर्घात समीकरण का समीकरण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? क्या आपको पता है? जिसको हम दीर्घातीय सूत्र बोलते हैं। तो बाबू दीर्घातीय सूत्र से मूल ज्ञात किया जाता है, यानी कि x ज्ञात किया जाता है। और दीर्घातीय सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? जल्दी से बताइए। तो -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अब बटे में बाबू क्या होता है? तो 2a होता है। समझ रहे क्या कह रहे हैं? तो ये कैसे फॉर्मूला बना है? आखिर दीर्घात समीकरण का ये जो दीर्घातीय सूत्र होता है, ये दीर्घातीय सूत्र कैसे होता है? आखिर ये क्यों हुआ? -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a। इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, अब जानना सीखते हैं। तो जल्दी से, अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और तब वीडियो पूरी तरह से वॉच करें, आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है बच्चों, ताकि जितने भी इफेक्ट हो, जितने भी फॉर्मूले हो या जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सबको डिस्कस आप लोग आराम से कर सकें। तो चले बच्चे फटाफट, हम देरी नहीं करते हैं और दीर्घात समीकरण को फॉर्मूला से करके दिखाते हैं। तो बच्चों चलिए अब शुरू करते हैं। तो आप चूंकि यहाँ पर प्रश्न किस तरह से हम करेंगे, तो हम कह रहे हैं साबित करें। क्या करें बाबू? साबित करें कि दीर्घात समीकरण का सूत्र। क्या साबित करना है बच्चों? दीर्घात समीकरण का सूत्र। तो क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं। तो आइए बच्चों हम इसको सॉल्व करके आपको सिखाते हैं और बताते हैं कैसे दीर्घात समीकरण ज्ञात किया जाता है। तो जब बच्चों चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखो बाबू यहाँ किसके बारे में बात किया गया है? दीर्घात समीकरण के बारे में बात किया गया है। तो ये दीर्घात समीकरण क्या है आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम जानते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बच्चों? कि दीर्घात समीकरण के
द्विघात समीकरण के व्यापक रूप क्या होता है। अभी बच्चों आपको बताए थे व्यापक रूप, बोलिए कितने बच्चों को पता है, एक बार कमेंट करें। आप जानते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। क्या होता है बच्चों, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है बच्चों, 0 होता है। बोलिए हाँ या ना। आप ये पहले से जानते थे कि नहीं जानते थे, आप जानते थे, बहुत अच्छी बात है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अब हमें साबित करना है द्विघाती सूत्र को। ठीक है, हमें सूत्र को साबित करना है। तो सर चूंकि सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र क्या होता है बच्चों, बता सकते हैं। द्विघाती सूत्र, तो द्विघाती सूत्र क्या होता है बच्चों, तो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बटे बच्चों क्या होता है, तो यहाँ 2a हो जाता है। बोलिए ये बात समझ में आ रही है, तो यस सर बोलेंगे जल्दी से, बिल्कुल सर। तो हमें यही फॉर्मूला क्या करना है, आपको साबित करके दिखाना है कि यह कैसे होता है। और ये अगर साबित करना सीख गए तो आपको यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाने भी आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो बाबू देखें, चूंकि ध्यान दीजिए, आप जानते हैं कि द्विघाती सूत्र का जो व्यापक रूप होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि सर हम जानते हैं कि हमें द्विघाती सूत्र का उपयोग होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है बच्चों, 0 होता है। ये पहले से आप लोगों को पता है। ठीक है बच्चों, जब भी आप द्विघाती सूत्र को साबित करें या पूर्ण वर्ग करें, क्या करें बच्चों, पूर्ण वर्ग करें। तो जब भी आप पूर्ण वर्ग करें, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, जब भी आपको पूर्ण वर्ग करने की बात आएगा तो पूर्ण वर्ग करने में क्या किया जाता है कि जो भी स्क्वायर है, यानी कि जो भी दीर्घात का व्यंजक का जो भी गुणांक होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर के गुणांक अगर 2 है तो हम 2 से भाग करेंगे। यदि एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर 6 लिखा है तो मैं किससे भाग करूंगा, 6 से भाग करूंगा। तो जब भी पूर्ण वर्ग करना हो तो एक्स स्क्वायर के जो भी गुणांक में हो उससे सबन में क्या लगा देते हैं बच्चों, भाग लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। किससे बाबू, पूर्ण वर्ग विधि से। ठीक है बच्चों, कैसे करेंगे पूर्ण वर्ग विधि, तो मैंने कहा था कि जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है, जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 2 था, एक्स गुणांक यहाँ 6 है, तो हम 6 से या 2 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे भी वैसे ही बाबू, यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है, ए है, तो हम इन सब में किससे भाग लगा देंगे, हम ए से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो आइए हम इसमें ए से भाग लगाते हैं। तो बच्चों जैसे ही इसमें ए से भाग लगाएंगे तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ए बटे में ए एक्स स्क्वायर बटे में ए लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, प्लस है तो प्लस, यहाँ बी एक्स बटे ए लिख सकता हूँ बच्चों, फिर प्लस है सी बटे ए लिख सकता हूँ बच्चों, अब बराबर 0 बटे ए लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पूर्ण वर्ग किया है। तो जब भी एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक में होता है, गुणांक से क्या कर दिया जाता है, भाग कर दिया जाता है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, भाग कर दिया। बोलिए इतना बात आपको समझ में आ रही है, तो यस सर बोलिए, क्या आपको बात इतना समझ में आ रही है बच्चों। चलिए बहुत अच्छी बात है, जब आप इतना बात समझते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से आपने यहाँ देखा कि ए एक्स स्क्वायर बटे में ए प्लस बी एक्स बटे में प्लस सी ए बराबर ए बटे 0 बटे में ए हो गया। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको भाग लगाएंगे तो बच्चों ये ए से, ये देखिए बच्चों ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ ए से ये ए वाला कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, जल्दी से बताइए, जल्दी से मुझे बताइए। तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा बाबू, बी एक्स बटे में ए प्लस सी ए बटे में ए बराबर 0 में ए से जब भाग लगाएंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों, जब आप इतना सीख रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं होगी। अगर हम आगे बात करें तो बच्चों जब भी इस तरह का रूप का बन जाए, जब भी आपका एक्स स्क्वायर अकेले रह जाए, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर अकेला रह गया, तो अब आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला का बेस बैठाना है। वो सर फॉर्मूला क्या है, तो आपको याद रखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हमेशा इसी पर बैठाना है कि इसके आधार पर यहाँ प्लस है, अगर यहाँ प्लस है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, यदि यहाँ माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए। बात समझ में आया तो बोलिए यस सर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, तो ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस
2ab होता है बच्चों, ठीक है। अब प्लस क्या होता है बाबू, b स्क्वायर होता है। क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है? बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ा है, बहुत सुंदर बात है। तो बाबू a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे हम लोग, इसी फॉर्मूले के बेस पर इसको बैठाने की कोशिश करेंगे। तो बाबू इसमें a का काम कौन करेगा, तो x करेगा। तो भैया यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x का क्या होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बच्चों, प्लस है तो यहाँ प्लस लिख देंगे, देखो प्लस 2 होता है तो हम 2 लिखेंगे। बच्चों ए का काम कौन कर रहा है इसमें, तो ए का काम कौन कर रहा है बच्चों, एक्स कर रहा है, तो मैं ए की जगह क्या लिख दूंगा, एक्स लिख दूंगा। देखिए यहाँ इंटू है, इंटू का मतलब फिर से गुना है, और बी की जगह बच्चों क्या लिखूंगा। अब सोचिए इस बी की जगह मैं क्या रखूं, यहाँ पर मैं ऐसा क्या लिखूं कि गुणा करने पर, इन सबको हल करने पर मेरा बी एक्स बटे ए बच जाए। बोलिए हाँ या बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों इसमें x है, b नहीं है, a नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, इसमें x है, b नहीं है, a नहीं है, मैं उससे गुणा कर देता हूं, ठीक है। अच्छा एक्स्ट्रा में देखो बाबू 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो मुझे 2 से गुणा और करना पड़ेगा, तो 2a करना पड़ेगा। बोलिए बच्चे समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं, यानी कि हमारे पास ये 2 से अगर मैं 2 को काट दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, बी एक्स बटे ए, बी एक्स बटे ए। इसके फॉर्म में हमेशा बनाने की कोशिश आप लोग कीजिए बच्चों। बात समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर ए का काम इसने किया, ए का काम, और बी का काम किसने किया, वो बी बटे में 2a किया। फिर प्लस फॉर्मूले में होता है तो वो फिर से प्लस लिख दीजिए। अभी बताइए बी का काम किसने किया बच्चों, तो यहाँ पर आपका बी का काम किसने किया, बी बटे में 2a है। बोलिए हाँ ना, इसका स्क्वायर है तो बच्चों इस पर भी क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। इतना करने के बाद बच्चों क्या करना है, यदि यहाँ पे जोड़ है तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए, अगर यहाँ घटाव है तो यहाँ प्लस कर दीजिए। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं। तो सर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या कीजिए, माइनस कीजिए, और यहाँ लिख दीजिए b बटे में 2a का होल स्क्वायर। बोलिए बच्चों समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं। और देखिए सबसे पीछे क्या था, प्लस c बाई ए, तो यहाँ लिख दीजिए प्लस c बाई ए बराबर क्या था बच्चों, 0 था। बोलिए इतना बात आपको समझ में आ रही है, बहुत आराम से समझाने की चेष्टा कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। यदि मैं यहाँ देखूं तो मैंने इसी को फॉर्मूला बनाया था, बोले हाँ या ना। तो किसका फॉर्मूला था बाबू, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर था। तो ए का काम कौन कर रहा था बच्चों, यहाँ पर तो एक्स कर रहा था, ठीक है बच्चों। अब बी का काम कौन कर रहा था बाबू, तो बी बटे में 2a कर रहा था, तो प्लस बी बटे में क्या लिख देता हूँ, 2a लिख देता हूँ। देखिए इन सबका होल स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे भी क्या लिखता हूँ, होल स्क्वायर। सर इतना तो मैंने लिख दिया, अब इसको सॉल्व कीजिए, माइनस है तो माइनस, अब बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा बटे 2 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर a स्क्वायर होगा, बराबर है, बराबर नहीं बाबू, यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर प्लस है, ठीक है। यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए प्लस है तो आप यहाँ पे प्लस डालिए, और c बटे ए है तो c बटे में a लिख दीजिए, बराबर 0 है तो 0। बोलिए बच्चों यहाँ तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट करेंगे, ठीक है। और वीडियो को आराम से देखिए, आराम से समझेंगे, ठीक है। इसे थोड़ा सा लॉन्ग भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूरी तरह से वॉच कीजिए। आप वॉच कर लेंगे, देख लेंगे तो आप भविष्य में कभी नहीं भूलेंगे पूर्ण वर्ग करना बच्चों, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग में समझ गए बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आया, ठीक है बच्चों। चलिए इसको क्या करते हैं, हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, x प्लस बी एक्स है बच्चों, हाँ नहीं b है बच्चों, x नहीं है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, b बटे में क्या है बच्चों 2, और यहाँ पर क्या है बच्चों a है, तो मैं यहाँ a लिख देता हूँ, होल स्क्वायर है तो मैं यहाँ पर होल स्क्वायर लिख देता हूँ। अच्छा बच्चों ये जब माइनस है उधर जाएगा तो क्या होगा, तो माइनस से उधर जाएगा तो बहुत प्लस हो जाएगा, तो बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर बटे में क्या लिख सकता हूँ बाबू, 4a स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ 4a स्क्वायर। बोलो बच्चों कोई दिक्कत। अच्छा ये देखिए प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो माइनस हो जाएगा c बटे में a। बोलिए इतना बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करते हैं बच्चों, अब इसको करते हैं x प्लस b बटे में 2a का होल स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना, बराबर इन दोनों का मैं एलसीएम निकालूं तो 4a स्क्वायर और a का एलसीएम निकालूंगा तो बच्चों क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करें। हाँ बिल्कुल, तो बच्चों आपने कहा कि 4a स्क्वायर हो जाएगा, नहीं 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा ये बताइए कि जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो कितने मत में जाएगा, तो एक मत में कट जाएगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो क्या बच गया बाबू, यहाँ पर b स्क्वायर बच गया। बोलिए हाँ या माइनस है तो माइनस लिख देंगे बच्चों, a से a कैसे बात, एक वो a बच जाएगा, यहाँ पर 4 पहले से है तो 4ac क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, जब आप इससे भाग करेंगे, यहाँ 2 गए हैं
तो एक वो ए से एक वो ए कैंसिल होगा, तो एक वो ए बच गया, और 4 बच गया, तो सब इन दोनों से गुणा कर देंगे। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? ठीक है, चलिए इतना बात आपको समझ में आ गया तो बच्चों यस सर बोल देंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा, तो एक्स प्लस बी बटे में 2a। अच्छा मैं स्क्वायर को उधर भेजू तो ये बच्चों क्या बन जाता है, रूट। और रूट जब भी बनता है तो किसमें बनता है, वो प्लस और माइनस में बन जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये लिख दीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में क्या है बाबू, 4a स्क्वायर। अब बताइए रूट क्या दोनों के लिए है, तो हम दोनों के लिए रूट चढ़ा देंगे। तो बाबू यहाँ पे क्या होगा, एक्स प्लस बी बटे में 2a बराबर, यदि हम प्लस माइनस लिखे तो ऊपर रूट अंडर क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या मैं लिख सकता हूँ, और ये रूट इनके लिए भी है तो मैं बटा भी लिख सकता हूँ 4a स्क्वायर का के अंदर बाबू, रूट के अंदर। बोलिए बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये रूट दोनों के लिए था। ठीक है, आइए इसको और सॉल्व करते हैं। तो x प्लस बी बटे में 2a हो जाएगा बच्चों, बराबर प्लस माइनस, अच्छा ये मुझे बताइए कि भाई इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, बी का तो निकलेगा, लेकिन 4 का भी निकलेगा, ac का तो निकलेगा नहीं, तो इसको ज्यों करते हैं छोड़ दीजिए, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में बाबू 4 का वर्गमूल क्या होता है, तो 2 होता है, और जब भी स्क्वायर का और वर्ग किया जाता है तो स्क्वायर और वर्ग कर जाता है, तो क्या बच गया, a बच गया। तो बोलिए बच्चों क्या होगा यहाँ पर, 2a हो गया कंप्लीट। इतना बात समझ में आ रही है, तो यस सर प्लीज बता देंगे एक बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाबू ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर देते हैं। तो x बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में बाबू क्या लिख सकता हूँ, 2a। अब ये प्लस उधर गया तो बच्चों क्या होगा, माइनस b बटे में 2a हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? अब इन दोनों का क्या निकाल लीजिए, आप एलसीएम निकाल लीजिए बच्चों। तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2a हो जाएगा। सबका एलसीएम क्या निकल गया बाबू, 2a निकल जाएगा। अब 2a से भाग लगाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, b बच गया। बोलिए इतना कोई दिक्कत? आपको डिवाइड करना, दोनों का एलसीएम निकाल दिया 2a, और 2a से 2a को भाग लगाएंगे तो एक मर्त में ये ज्यों का त्यों आ जाएगा, और 2a को एक मर्त में ये ज्यों का त्यों आ जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रही है? अब बाबू क्या करेंगे, हम इसको आगे ले देंगे, इसको पीछे ले, क्योंकि ये प्लस और माइनस दो में है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, या करके मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ, x बराबर एक बार माइनस b, एक बार प्लस करके रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकता हूँ, बटे में बाबू क्या लिख सकता हूँ, वे लिख सकता हूँ इस तरह प्लस माइनस करके। बोलिए हाँ या ना? तो क्या ये दीर्घात सूत्र का फॉर्मूला होता है? बोलेंगे यस सर, या नहीं होता है? बोलेंगे बच्चों होता है ना। ये हो गया हम लोग का दीर्घात समीकरण का सूत्र। तो दीर्घात समीकरण का सूत्र क्या होता है बच्चों, तो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। कोई दिक्कत है बच्चों? बोलिए दीर्घात समीकरण समझ में आ गया? तो यस सर बता देंगे, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों जैसे कि आपने देखा, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा दीर्घात सूत्र को आप याद कर सकते हैं। और ये दीर्घात सूत्र आप याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज इसको बार बार घर पर क्या करें, प्रैक्टिस करें। जब भी आपको दिक्कत लगता है आप एक बार इस वीडियो को सेव कर लेंगे और लाइक भी कर लेंगे, ताकि आपको ये वीडियो भूल जाए तो फिर से दोबारा आप वहां से देखकर समझ सकें। ठीक है बच्चों, तो आई होप मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। इस तरह से आप दीर्घात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए मैं आप लोग से इतना ही बात करता हूँ। जब तक के लिए आप लोग से विदा लेता हूं, और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता कैसे हैं। तो बच्चों जब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, शुक्रिया, आपने पूरी वीडियो मेरी देखी है, धन्यवाद बच्चों। ठीक है।